1 करोड़ का काम किया, पैसा आया विदेश से, फिर भी जीएसटी विभाग ने थमा दिया 18 लाख का नोटिस। और कारण एक ऐसा कानून जो कि बजट 2026 में बदल गया। रोहन पुणे में एक छोटी सी आईटी कंपनी चलाता है। उसका काम है अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए वेंडर्स ढूंढना। कॉन्ट्रैक्ट होता है सीधे यूएस कंपनी से, पेमेंट आती है सीधे डॉलर्स में। हर महीने 1 करोड़ का बिजनेस। रोहन को लगता था ये तो एक्सपोर्ट्स है, जीएसटी नहीं लगेगा। मगर 2 साल बाद आया एक जीएसटी का नोटिस। जीएसटी विभाग ने कहा तुम्हारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स नहीं है, तुम तो एक इंटरमीडियरी हो यानी बिचौलिए, और इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर्स पर लगता है 18% जीएसटी, क्योंकि सेक्शन 13 सबसेक्शन 8B ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता था कि इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी सप्लायर्स की यानी भारत। जब आप दो पार्टीज के बीच डील करवाते हो, किसी दूसरे की सर्विस या गुड्स को दिलवाते हो, तो आप इंटरमीडियरी हो। एग्जाम्पल ट्रैवल एजेंट, ब्रोकर, कमीशन एजेंट एटसेट्रा। लेकिन रोहन का काम अलग था। वो अपनी सर्विसेज दे रहा था डायरेक्टली यूएस कंपनी को, कोई थर्ड पार्टी नहीं। फिर भी कानून उसे इंटरमीडियरी मान रहा था। रोहन जैसे हजारों लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, सबने एक ही बात कही, अगर इंडियन कंपनी डायरेक्टली विदेशी कंपनी को सर्विस दे रही है तो वो इंटरमीडियरी नहीं है, वो एक्सपोर्टर है। साथ में अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डीलिंग है तो इंटरमीडियरी सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी। और फिर ये डिस्कशन हुआ फाइनल जीएसटी की 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। और फाइनली यूनियन बजट 2026 के फाइनेंस बिल में सरकार ने कहा सेक्शन 13 सबसेक्शन 8B इज ओमिटेड। अब से इंटरमीडियरी सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई होगी बायर की लोकेशन यानी विदेश, और विदेश में की गई सप्लाई होती है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट अगर 0 रेटेड हो तो उस पर जीएसटी लायबिलिटी होती है 0। लेकिन ध्यान रहे ये बजट प्रपोजल अभी पुराने ओपन केसेस पर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता है। पुराने नोटिस के लिए लीगल फाइट अभी भी करनी पड़ सकती है। और अगर आप ओवरसीज से सर्विसेज लेते हो तो आरसीएम देना होगा अब से। ऐसे और जीएसटी अपडेट्स के लिए कमेंट करें जीएसटी और फॉलो करें हमारा चैनल।